थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि मुबारक हो हैदराबाद वालों को, मुबारक हो सियालकोट वालों को। क्या कमाल की ये दो सिटीज़ हैं, क्या कमाल के लोग यहाँ पर रहते हैं। और अब पीएसएल जो है वो सही मायनों में जो स्मॉलर सिटीज़ हैं वहाँ से जो क्राउड, जो एंथुसियाज्म आता है, यही हम चाहते थे। क्योंकि बड़ी सिटीज़ तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी, जैसे कराची, लाहौर, ये तो बिक चुके हैं। लेकिन ये जो छोटी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको एक्चुअल पैशन नज़र आता है पाकिस्तान का, वो ऐसी ही सिटीज़ हैं जैसे सियालकोट है, हैदराबाद है। सो मुबारक हो दोनों सिटीज़ को पाकिस्तान में। और पीएसएल को मुबारकबाद, पीसीबी को मुबारकबाद। यहाँ पर मोहसिन नकवी को, नजम सेठी को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए, उनको मुबारकबाद कि यहाँ पर जो एक फ्रेंचाइज जो यहाँ पर बनाई गई थी 10 साल पहले, जो कि मिलियंस में थी, अब बिलियंस में जा चुकी है। सो कमाल की यहाँ पर ऑक्शन हुई है। पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में आपके साथ जो है वो डिटेल में बात करेंगे कि क्या ऑक्शन में हुआ, ओनर्स कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कौन कप्तान हो सकते हैं जो नई दो टीमें हैं, नाम क्या हो सकते हैं दोनों टीमों के। और फिर उसके बाद हैरी ब्रुक की जो स्टोरी है, जो अभी एशेस में इंग्लैंड हारा है 4-1 से, उसके ऊपर बात करेंगे। और मेरी पर्सनल स्टोरी जो इन दोनों सिटीज़ से बिलोंग करती है, हैदराबाद और सियालकोट, थोड़ा बहुत जो टाइम मैंने यहाँ पर गुजारा है दोनों सिटीज़ में, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। सो पहले चलते हैं ऑक्शन पर। मुझे यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी वसीम अकरम की, जो कि ऑक्शनियर थे, वो होस्ट भी थे, उन्होंने अच्छी होस्टिंग की। कोई है? थैंक यू गाइस, थैंक यू। इज गोइंग वंस, एनीवन Going twice. anyone is going twice, anyone? It's so मज़ा आया। वसीम अकरम की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें एनर्जी थी, उसमें एंथुसियाज्म था। और जो पीएसएल वालों ने कलर स्कीम्स जो डाली हुई थी, जो कैमरा के एंगल्स थे, वो अच्छे थे। मज़ा आया, बोरियत नहीं हो रही थी जब आप ऑक्शन को देख रहे थे। और जैसे सेटअप किया हुआ था, जैसे पीछे स्क्रॉल चल रहा था, बड़ी स्क्रीन आगे लगी हुई थी, राउंड लिखे हुए आ रहे थे, बिल्कुल बहुत उम्दा था। विजुअली वॉज अपीलिंग। जहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, पीसीबी है, इनकी तारीफ़ यहाँ पर बनती है। क्रिटिसिज्म हम करते हैं, बट जहाँ पर तारीफ़ है वहाँ पर करनी चाहिए। सो ऑक्शन में क्या हुआ? ऑक्शन में राउंड 1 में जो पीएसएल की, आपको पता है 6 टीमें हैं, 2 टीमें अब ऐड हो गई हैं। जो 7वीं टीम थी उसकी ऑक्शन जब शुरू होती है तो वो ब्रेस प्राइस जो है वो 110 करोड़ से जो है वो शुरू होती है। और हमने सोचा था कि ये जो इन्वर्स ग्रुप वाले हैं, जो सोलर एनर्जी वाले हैं, जैज़ वाले, जो मोबिलिंक वाले हैं, ये लोग जो हैं वो आउट बिड करेंगे जो बाकी जो बिडर्स हैं, वो जो आए हुए थे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से थे, यूएई से थे, पाकिस्तान से थे, यूएसए से थे, कनाडा से थे, काफ़ी पूरे ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट से जो ये बिडर्स आए हुए थे। कि हमें लगता था कि जैज़ वाले, लेकिन जैज़ वालों का तो कैश ही मुक गया, उनका बैलेंस ही जो है वो किसी ने डलवाया ही नहीं, एक दफ़ा भी बिड नहीं की उन्होंने। इन्वर्स वाले जो हैं वो भी बिड उन्होंने कोई नहीं की, जो कि हर वक्त उनके इश्तिहार आ रहे होते हैं पीएसएल में, लेकिन बिडिंग में 0/0। अब जो बिडिंग हुई वो 110 करोड़ से शुरू होती है, फिर उसके बाद बिडिंग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होती है। जो मुकाबला था वो 3 ग्रुप्स के बीच में था। वो एक तो I2C, जो कि अगेन यूएस बेस्ड कंपनी है ये, और दूसरी FKS, जो कि अगेन यूएस बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने एक्चुअली ये जो 7वीं टीम थी उसको बाय किया। और जो तीसरी थी वो ऑजी ग्रुप्स, जो डेवलपर्स, जो रियल एस्टेट कंपनी को ओन करते हैं, कंसोर्शियम को, उन्होंने बिडिंग की। ये तीनों के बीच में मुकाबला हुआ। बिडिंग जो है वो शुरू हुई एक प्राइस से, फिर एकदम से जब 138 पर जाती है बिडिंग, 138 करोड़ पर जब जाती है बिडिंग, तो बीच में जो FKS ग्रुप होता है वो एकदम बिड को जो है वो बढ़ाते हैं और 154 पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वसीम अकरम उनसे पूछते हैं कि भाईजान हुन मुकाइए, 154 इज़ इनफ। लेकिन फिर
जो है वो I2C वापस आता है, 1 करोड़ वो बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद FKS मज़ीद बढ़ाता है, फिर FKS जंप मारता है सीधा 168 पर। उस वक्त भी लगता है कि अब सोल्ड हो जाएगा, लेकिन फिर I2C एकदम वापस आते हैं और फाइनली 175 करोड़ पर जो है वो टीम सोल्ड आउट होती है हैदराबाद की, जो कि फवाद सरवर जो कि ओनर है FKS के, हैदराबाद में ये पैदा हुए हैं, हैदराबाद से इनकी फैमिली है, लेकिन US जो है 26 साल से ये USA में है और यहाँ पर इनकी जो शिकागो किंग्स मैन जो टीम है वो भी है। सो ये जो ग्रुप है FKS ग्रुप, ये ख़रीदता है हैदराबाद को, और ये जो इनकी टीम है, जो शिकागो वाली टीम है इनकी, ये आपको याद होगा कि डार्वन में जो पाकिस्तान की शाहीन्स जो थी वो गई थी खेलने ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर बांग्लादेश ए भी था, वहाँ पर इनकी टीम खेल रही थी और उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स को हराया भी था। और उस टीम में शर्जील खान थे, SN आदिल जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, हमज़ा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो इनके कप्तान थे, हमज़ा आज़म वो भी थे। सो इनकी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट रही है। फिर सलमान बट जो गनी क्रिकेट एसोसिएशन चलाते हैं उनके उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो फवाद सरवर साहब थे वो जब आए उनसे पूछा गया तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि वो फाइनली जो है उनका बचपन का जो ड्रीम था दैट केम ट्रू कि वो एक फाइनली टीम ओन करेंगे। यहाँ पर NFL में जो पेट्रियट्स हैं वो उनकी फेवरेट टीम है, जो USA में NFL होती है, जो फुटबॉल लीग होती है। सो अ गुड साइन। फिर आती है बारी दूसरी टीम की। दूसरी टीम जब अनाउंस होती है तो इनवर्स वाले, जैज़ कैश वाले जो हैं वो सोच रहे थे कि यार 110 से ही शुरू होगी बिडिंग, लेकिन वहाँ पर जो है वो PSL की मैनेजमेंट जो है वो शुरू करती है बिडिंग 170 करोड़ से, क्योंकि एक टीम 175 करोड़ की ऑलरेडी बिक चुकी है। तो आप बिडिंग जो है वो शुरू करेंगे 170 से ही, ताकि उसी के आसपास जो है वो टीम बिके। वहाँ पर फिर I2C जो है ऑजी ग्रुप, इन दोनों की बिडिंग होती है, दोनों बैक एंड फोर्थ चलते हैं और फाइनली ये ऑजी ग्रुप जो है, जो ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है, हमज़ा मजीद इनका नाम है जो ओनर हैं, वो जो है वो फाइनली बिड 185 करोड़ की सियालकोट जो टीम, जो नॉस्टैल्जिया हमारा सियालकोट से है, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, T20 की जो लीग की एक टीम थी जिसकी कल्ट फॉलोइंग थी, वो सियालकोट स्टालियंस थे, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो लीग के तोड़े थे। जब पाकिस्तान में डोमेस्टिक का T20 का टूर्नामेंट होता था तो फाइनली सियालकोट की टीम PSL में आ गई है। हमज़ा मजीद जो कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो माइग्रेट किए हुए हैं, इनका ताल्लुक लाहौर से है। सो इन्होंने सियालकोट को बाय किया और ये भी काफ़ी एक्साइटेड है। इनकी भी बैकग्राउंड आपको, जो पाकिस्तान चैम्पियंस हैं, जो चैम्पियंस लेजेंड्स लीग होती है इंग्लैंड में, जहाँ पर 2 दफ़ा पाकिस्तान फाइनल में पहुँचा है, जहाँ पर अभी पीछे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बखेड़ा पड़ गया था जब इंडिया वाले बाइकआउट कर गए थे, वो जो पाकिस्तान चैम्पियंस है वो भी ये ओन करते हैं ऑजी ग्रुप वाले। सो दे आर ऑल्सो वेल इन्वेस्टेड इनटू पाकिस्तान क्रिकेट। सो ये अब पाकिस्तान PSL के लिए बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आगे लेके जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे। तो अब ये 2 टीमें आई हैं तो वो प्लेयर्स अब रुकेंगे, बिकॉज अब ऑक्शंस हो, जो ड्राफ्ट होगा PSL का, उसमें नए प्लेयर आएंगे और जो अंडर 19 के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आएंगे। अब क्या नाम हो सकते हैं दोनों टीमों के, ये मैं आपके सामने जो नाम पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे जो थोड़ी बहुत खबर मिल रही है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करता हूँ। जो हैदराबाद है, वो हैदराबाद जो है उनका हैदराबाद हॉक्स, हैदराबाद नवाब्स, हैदराबाद हैदर्स या हैदराबाद सुल्तान, इनमें से चारों में से कोई एक नाम हो सकता है। इनकी अपनी
जो बैकग्राउंड्स हैं, हर नाम की एक बैकग्राउंड है, बिकॉज हॉक्स जो एक स्ट्रॉन्ग एक पॉपुलर चॉइस है कि हॉक्स जैसे शाहीन्स होते हैं वैसे हॉक्स हैं। इसी तरह नवाब्स जो कि रीजनल जो यहाँ पर बैकग्राउंड है हैदराबाद की नवाबों की, तो उसको लेते हैं। फिर उसके बाद हैदर्स जो हैदरीज जो निक नेम है हैदराबाद सिटी का उसमें हैदरीज उनको बोला जाता है जो लोग आते हैं वहाँ से। सो ये भी नाम हो सकता है। फिर हैदराबाद सुल्तान भी हो सकता है। सो इनमें से कोई एक नाम जो है वो हो सकता है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन फवाद सरवर कि उनकी जो टीम है वो क्या नाम सेलेक्ट करती है। दूसरी तरफ जो सियालकोट का नाम हो सकता है वो सियालकोट रॉयल्स हो सकता है। सियालकोट स्टॉलियन जो है वो अगर रख सकते हैं तो दैट वुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो पुराना नाम था सियालकोट स्टॉलियंस का वो अगर रखते हैं तो वो भी कमाल का नाम हो सकता है। तो ये नाम जो हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोनों टीमों के कप्तान कौन से हो सकते हैं ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो FKS ग्रुप है, जो फवाद सरवर का ग्रुप है, जिनकी हैदराबाद की टीम है, वो ये सोच रहे हैं कि सैम अयूब को कप्तान बनाया जाए। उन्होंने ऑफ द फील्ड जो है वो ये चीज़ डिस्कस भी की है। सो देखते हैं कि सैम अयूब, बिकॉज सैम अयूब अभी ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी में हैं, लेकिन उनको मूव किया जा सकता है ड्राफ्ट जब होगा PSL का तो उसमें वो अवेलेबल हो सकते हैं। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सैम अयूब जो है वो कप्तान बन जाए। दूसरी तरफ जो स्टालियंस की टीम हो सकती है, जो सियालकोट है, अब मुझे तो स्टालियंस ही याद हैं, तो सियालकोट की जो टीम है उसके जो कप्तान है वो सलमान अली आगा हो सकते हैं। दैट इज़ अनदर ऑप्शन दैट इज़ बिन डिस्कस्ड। या फिर कोई एक फॉरेनर प्लेयर जो कि आएगा PSL में, जिसमें फाफ डुप्लेसी हैं, मोइन अली हैं, ये भी कप्तान हो सकते हैं। सो विल सी कि क्या चॉइसेस इनकी हो सकती हैं, बट दोज आर द टू नेम्स दैट आर सर्कलिंग नाउ। ये जो टीमें बिकी हैं, दोनों टीमें जो बिकी हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव टीम्स हैं जो कि सोल्ड आउट हुई हैं इस PSL की जो 11th एडिशन है। अब ये 11th एडिशन जो है, जो प्राइस जिस पे ये सेल हुई है, ये पर ईयर की प्राइस है। जो 185 करोड़ जो देने हैं सियालकोट वालों ने, वो हर साल देने हैं। इसी तरह हैदराबाद ने 175 करोड़ हर साल देने हैं। और ये जो प्राइस मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लाहौर कलंदर जो है उनकी प्राइस जो है वो 67 करोड़ है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो प्राइस है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान की अभी बात हम नहीं करेंगे, हाईएस्ट तो उनकी है ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा है उनकी प्राइस, 105 या 108 करोड़ है। लाहौर कलंदर जो हैं उनकी 67 करोड़ है। दैट मीन्स कि जो बातें आपसे होती थी कि प्रॉफिट नहीं है, PSL नहीं चल रहा, तो भाईजान 110 करोड़ की बेस प्राइस पे 185 करोड़ पर जो है वो टीम बिकी है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट होता है, चलाना आना चाहिए। जो अली तरीन बात कर रहे थे, इवन दो कि उनकी बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक होती हैं, उसमें अली तरीन जो है वो हालांकि ऑक्शन में आ सकते थे लेकिन वो ऑक्शन में नहीं आए। बट यहाँ पर जो है वो अली तरीन जो है नेक्स्ट टाइम जब मुल्तान सुल्तान की बिडिंग होगी नेक्स्ट ईयर, तो फिर वो बिड करेंगे। यहाँ की जो करंट जो ऑक्शन थी उससे वो हट गए थे। दूसरी जो स्टोरी है वो हैरी ब्रुक के ऊपर है। हैरी ब्रुक ने क्या किया, आपको याद होगा कि एशेज से पहले इंग्लैंड की जो टीम थी वो ट्रैवल उन्होंने किया था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो जस्ट बिफोर द 3rd ODI, यानी कि अगले दिन मैच था, उस रात को हैरी ब्रुक जो है वो पीकर ड्रंक होकर एक बार में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बार के बाहर जो बाउंसर होता है उससे वो आर्ग्यू करते हैं कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। जो बार का बाउंसर होता है वो उन्हें मना करता है क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक होते हैं। तो वहाँ पर उनकी हाथापाई होती है बाउंसर के साथ। कैन यू बिलीव दिस? England's captain, England's ODI captain is fighting with a bouncer just before a day when they are going to play the ODI match. और ये भी कोई ऐसा ODI मैच नहीं था जो कि कोई ऐसा आम सा मैच हो। इंग्लैंड की रैंकिंग इस वक्त 8वें नंबर पर है। पूरी जो इस वक्त ODI की रैंकिंग है, अगर 9वें नंबर पर इंग्लैंड आया तो जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं करेंगे। इनको जो है वो जाकर क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा। इतनी एम्बैरेसमेंट की बात है। और आपका कप्तान जो है वो बाउंसर से फाइट कर रहा है और ECB ने इस स्टोरी को दबाया उसी रात को जब
हैरी ब्रुक जो है उन्होंने, ये 31 अक्टूबर का वाक़या है, तो 31 की नाइट को जब ये वाक़या होता है तो हैरी ब्रुक जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बताते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये न्यूज़ मीडिया में नहीं आने देता बिकॉज कुछ ही देर बाद एशेस होनी होती है। हैरी ब्रुक को 30,000 पाउंड का जुर्माना करती है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, और वहाँ पर यह भी बात होती है उसी रात को कि हैरी ब्रुक को जो है वो कप्तानी से हटा देना चाहिए। अभी जो बेन डकेट की वीडियो आई थी वो भी हमने देखी थी, जो नूसा में वहाँ पर वो पकड़े गए थे बार के सामने और पीकर उनको याद ही नहीं था कि उनका होटल कहाँ पर है। सो ये शो करता है कि इंग्लैंड की मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली डिसअरे है। ये जो गुब्बारा था बेसबॉल का, इसमें से हवा जो है वो निकल चुकी है। मैकलम और बेन स्टोक्स, इवन बेन स्टोक्स इज अ ग्रेट कैप्टन, बट मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए प्लेयरों के लिए कि वो प्लेयरों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। सो ओडीआई में भी इंग्लैंड जो है वो टॉप 5 में कहीं नहीं है, नंबर 8 में पोजीशन पर है इस वक्त। जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें भी जो रैंकिंग है उसके लिहाज से जो पॉइंट टेबल है उसमें इंग्लैंड जो है वो 7वें 8वें नंबर पर पहुंच चुका है। सो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त 0/0 है, लेकिन एटीट्यूड में, ड्रिंकिंग में, फाइट्स में ये नंबर 1 है। पहले बेन डकेट की वीडियो आती है और अब हैरी ब्रुक जो कप्तान है ओडीआई टीम के, वो ऐसी हरकतें करते पाते हैं। सो यहाँ पर अब ईसीबी की जो लीडरशिप है उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। विल सी कि वो क्या डिसीजंस लेते हैं। अब मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने शुरू में वीडियो में बोला कि कितना मैं खुश हूँ कि हैदराबाद जो है और सियालकोट जो है वो फाइनली जो है पीएसएल में आया है। बिकॉज मैं जो मेरे 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, जिसमें से 2 भाई पढ़ रहे थे कराची में, डॉक्टरी वो कर रहे थे। सो उनको मैं लाहौर से मिलने जाता था। मैंने जो है वो एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग और आईटी में। सो जब मैं कराची गया, कराची हाईवे पे जो है वो कढ़ाइयाँ जो हैं वो मिलती हैं, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई जो है वो होती है। तो हम वहाँ पर रात को खाने के लिए जाते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जो म्यूचुअल फ्रेंड थे, हमाद उनका नाम था, तो हमाद ने बोला कि हम हैदराबाद जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हैदराबाद जो है कौन सा हैदराबाद, मतलब इंडिया वाला हैदराबाद या पाकिस्तान वाला हैदराबाद? तो उन्होंने बोला कि नहीं पाकिस्तान वाला, ये पास ही है। तो हम जब गए वहाँ पर, तो वहाँ पर हैदराबाद की एक तो कढ़ाई जो थी वो कमाल की थी। ऐसी कढ़ाई मैंने नहीं खाई हुई। ज़बरदस्त कढ़ाई जो थी वो थी चिकन की। वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो ऐसा लग रहा था कि कराची जो है वो इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हैदराबाद जो है वो ऐसा लग रहा था कि सुतेला बेटा नहीं होता जैसे, वैसा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग थे दे वर जेम, एब्सोल्युटली जेम। बिकॉज वहाँ पर उन्होंने कढ़ाई के पैसे जो थे उस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया जब उन्हें पता चला कि लाहौर से आए हुए हैं। तो मेहमान नवाजी जो थी वह हैदराबादियों की कमाल की थी। फिर जो दूसरा मेरा एक पर्सनल वाक़या है सियालकोट से रिलेटेड। सियालकोट में बचपन में हमारे जो मेरे फादर थे वो हमें नॉर्दर्न साइड पर लेके गए हुए थे। तो नॉर्दर्न साइड पर जब हम वापस जा रहे थे तो मेरे जो कज़न्स हैं वो सियालकोट में थे। उनके जो फादर हैं वो कर्नल उस वक़्त थे, रैंकिंग में आर्मी में थे। तो वो उनकी जो पोस्टिंग थी वो सियालकोट में हुई थी। तो हम लोग सियालकोट गए उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पर जो है मेरा पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा फ़िलहाल सर जो है फटा था, और मुझे वो याद है सियालकोट का वो एपिसोड। वहाँ पर जब हम गए तो मैं जो शावर है वहाँ पर मैं शावर ले रहा था, तो मेरे कज़न ने गाना चलाया हुआ था कोको कोरीना के नाम से। तो हम शावर में जो है वो मैं डांस कर रहा था, तो एकदम मैं स्लिप हो गया और वो मैं नीचे गिरा तो मेरा सर फट गया। तो मेरे सर पर जो है वो तकरीबन 2 स्टिचेस लगे। छोटा इंसिडेंट था बट मुझे याद है। तो मेरे फादर जो थे वो भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने जो है वो स्टिचेस मुझे लगाए। तो वो मुझे सियालकोट भूलता नहीं है, बिकॉज वो जो गलियां थी सियालकोट की वो ऑर्गेनाइज थी। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो तकरीबन 90s की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक काफ़ी जो है वो ऑर्गेनाइज सिटी है सियालकोट, और लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ़ हैं। सो दिली तसल्ली हुई है हैदराबाद से रिलेटेड और सियालकोट से रिलेटेड कि ये दोनों सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट हुई। फैसलाबाद भी सिलेक्ट हो जाता,
गिलगित वो सेलेक्ट हो जाते तो वो भी कमाल की सिटीज़ हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एंड सियालकोट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।